काली बाइक्रोमियम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, अफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज, नोज, माउथ, थ्रोट, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। किस किस के अफेक्शन में यूज आती है? म्यूकस मेम्ब्रेन के अफेक्शन में। कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है? आइज, नोज, माउथ, थ्रोट, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इन सब पे ये एक्ट करती है। डिस्चार्जेस ऑफ टफ स्ट्रिंगी म्यूकस which adheres to the parts and can be drawn into long strings। कैसा डिस्चार्ज होता है? टफ होता है, स्ट्रिंगी होता है, जो कि पार्ट्स में जैसे हमारी नेजल म्यूकोसा है तो वहाँ पे वो क्या करेगा? अडहेर करेगा। एंड कैन बी, और लॉन्ग स्ट्रिंग्स जैसा डिस्चार्ज इसमें होता है। कंप्लेंट्स अकरिंग इन हॉट वेदर, जो कंप्लेंट्स हॉट वेदर में हो रही होती हैं उस टाइम में काली बाइक्रोम यूज़ होती है। लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इन ओपन एयर, ओपन एयर में कोई कोल्ड जल्दी कैच कर ले रहा है उसमें भी काली बाइक्रोमियम यूज़ होती है। नोज़, प्रेसिव पेन होता है इन रूट ऑफ नोज। कहाँ प्रेसिव पेन है? रूट ऑफ नोज में। इन फोरहेड एंड रूट ऑफ नोज, फोरहेड और रूट ऑफ नोज में किस में है प्रेसिव पेन? स्टिक्टा में। डिस्चार्ज कैसा है? डिस्चार्ज ऑफ प्लक, क्लिंकर्स, टफ। कैसा है? प्लक की तरीके से टफ। रोपी ग्रीन फ्लूइड म्यूकस, कैसा है? रोपी ग्रीन फ्लूइड म्यूकस जैसा इन क्लियर मासेस। एक क्लियर मासेस में ग्रीन फ्लूइड म्यूकस है, उसके क्लियर मासेस जैसा, उसके क्लियर मासेस है वैसा इसका डिस्चार्ज है। एंड हैज़ वॉयलेंट पेन, कहाँ पे वॉयलेंट पेन है? फ्रॉम, कहाँ से लेके कहाँ तक? ऑसिपिट से लेके फोरहेड तक। इफ डिस्चार्जेस सीजेस, अगर डिस्चार्ज ना हो तो क्या होगा? वॉयलेंट पेन होगा। कहाँ से कहाँ? ऑसिपिट से फोरहेड तक। जब तक डिस्चार्जेस होते रहते तब तक ठीक है, नहीं हुआ तो वॉयलेंट पेन फील होगा ऑसिपिट से फोरहेड तक। अल्सरेशन होता है नेजल सेप्टम का विद ब्लडी डिस्चार्ज। और लार्ज फ्लेक्स ऑफ हार्ड म्यूकस, क्या है? अल्सरेशन है नेजल सेप्टम का ब्लडी डिस्चार्ज के साथ, या फिर लार्ज फ्लेक्स ऑफ हार्ड म्यूकस डिस्चार्ज होता है। एल्यूमिना, सीपिया, ट्यूक्रम में भी ये सिम्टम है। ड्रूपिंग फ्रॉम पोस्टीरियर नेर्स, पोस्टीरियर नेर से क्या है? ड्रूपिंग हो रही है म्यूकस की। हाइड्रेसिस में भी ये सिम्टम है। लॉस ऑफ स्मेल, मच हॉकिंग। इनएबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू नोज, नोज के थ्रू ब्रीथ नहीं कर पा रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। कोराइजा विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज। प्रोफ्यूज वाटरी नेजल डिस्चार्ज है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है विद स्टॉप्ड अप सेंसेशन। कैसी सेंसेशन के साथ? स्टॉप्ड अप सेंसेशन के साथ। लंग्स में देखेंगे तो डिप्थेरिया है। सीडो मेम्ब्रेनस डिपॉजिट, एक सीडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। डिपॉजिट्स फर्म, पर्ली, फिब्रिनस, प्रोन टू एक्सटेंड, और वो क्या करती है? कहाँ से कहाँ एक्सटेंड? डाउनवर्ड एक्सटेंड होती है लैरिंग से ट्रैकिया तक। इडिमेटस, ब्लैडर लाइक अपीयरेंस ऑफ यूविला, कैसे अपीयरेंस होता है? जो माउथ में यूविला होता है उसका कैसे अपीयरेंस होता है? ब्लैडर लाइक। इडिमेटस, ब्लैडर लाइक अपीयरेंस होगा। मच स्वेलिंग बट लिटिल रेडनेस, ज़्यादा स्वेलिंग होगी, रेडनेस कम होगी, रस टॉक्स की तरीके से। कफ कैसा है? कफ वॉयलेंट रैटलिंग विद गैगिंग, वॉयलेंट है, रैटलिंग हो रही है और गैगिंग भी हो रही है। किसकी वजह से? फ्रॉम विस्केड म्यूकस इन थ्रोट, क्योंकि वो जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा थिक है जो अडहेर कर रहा है इन थ्रोट। एग्रेवेशन किससे है? अनड्रेसिंग से, हिपर की तरीके से। क्रूप, हॉर्स, मेटेलिक विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस, बस इसमें ये याद रखना है टफ स्ट्रिंगी म्यूकस का एक्सपेक्टोरेशन भी बहुत कम हो पा रहा है। और फाइब्रोलास्टिक कास्ट, क्रूप, हॉर्स, मेटेलिक विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस, और फाइब्रोइलास्टिक कास्ट इन मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग विद डिस्निया, किसके साथ साथ? ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ। और इसमें रिलीफ कब मिल रहा है? लाइंग डाउन से। वर्स कब हो रहा है? और जिसमें वर्स होता है लाइंग डाउन से वो है लैक्सिस। डीप ईटिंग अल्सर्स इन फॉसिस ऑफन सिफिलिटिक, कैसे इसमें सिफिलिटिक अल्सर्स होते हैं? वॉइस हॉर्स, और वर्स कब होगी? इवनिंग में। मेटेलिक हैकिंग कफ है इसमें। प्रोफ्यूज येलो एक्सपेक्टोरेशन, वेरी ग्लूटिनस एंड स्टिकी, कमिंग आउट इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स, वेरी टेनेशियस मास, कैसा? प्रोफ्यूज येलो एक्सपेक्टोरेशन है, वेरी जिलेटिनस, बहुत जिलेटिनस, स्टिकी है, और कैसे आ रहा है वो? लॉन्ग स्ट्रिंग्स की तरीके से।
कैथरल कफ हैज़ ब्रासी साउंड, कैसी ब्रासी साउंड होगी कैथरल कफ की। ट्रू मेम्ब्रेनस ग्रुप एक्सटेंडिंग फ्रॉम लैरिंग से लेके नेर्स तक जा रहा है मेम्ब्रेनस ग्रुप। कफ विद पेन इन स्टर्नम, कफ किसके साथ है, कफ के साथ साथ पेन हो रहा है स्टर्नम में। एक्सटेंडिंग टू शोल्डर, जो कि शोल्डर तक एक्सटेंड कर रहा है। वर्स व्हेन अनड्रेसिंग, मतलब कोल्ड ओपन एयर से उसको प्रॉब्लम हो रही है। पेन एट बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, कहाँ, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया जहाँ होता है वहाँ पे पेन होता है कफिंग के टाइम पे। फ्रॉम मिड स्टर्नम, जो कि मिड स्टर्नम से बैक तक जाता है।